हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, अमावस्या आने वाली है और अमावस्या के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल की किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को कौन सी सेवा हमें नहीं देनी है, हम ये जानेंगे। तो दोस्तों, साल की सारी अमावस्या में से सबसे बड़ी हमारी ये मौनी अमावस्या मानी जाती है और कहा जाता है कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो अमावस्या पड़ती है उसको हम मौनी अमावस्या कहते हैं और ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है हमारे लड्डू गोपाल के लिए और हमारे लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल की अमावस्या के दिन कैसी सेवा करनी चाहिए, कौन सी सेवा नहीं देनी है। तो जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को रोजाना जगाते हैं उस तरह आप जगा ले, उनको दूध का भोग लगाते हो तो दूध का भोग लगा ले, फिर उन्हें फूल से स्नान कराइए। और ये ज़रूरी है कि अमावस्या वाले दिन हमें उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गया। तो हमें इन विशेष दिनों में अपने लड्डू गोपाल को विशेष स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराएं। और अपने लड्डू गोपाल को ना हो तो अपने अमावस्या वाले दिन काले वस्त्र भी पहना सकते हैं, नहीं तो आप सफ़ेद वस्त्र भी पहना सकते हैं। जैसे कि हर एक दिन का विशेष महत्व माना जाता है। हम अपने लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनाते हैं, जैसे अब पूर्णिमा हो उस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण कराते हैं। जैसे हम अपने अलग अलग तिथियों पे अपने अपने अलग अलग अपने लड्डू गोपाल को अलग अलग पोशाक पहनाते हैं, अलग कलर के पोशाक पहनाते हैं। इस तरह आप अपने लड्डू गोपाल को अपने हिसाब से उस दिन कोई भी श्रृंगार कर लें जो आपकी सुविधा हो, वैसे आप अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार कराएं, स्नान कराएं। और हो सकता है तो आप अपने लड्डू गोपाल को उस दिन पंचामृत स्नान कराएं और स्नान में काला तिल जरूर डालें, गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें तुलसी पत्ते से ज़रूर स्नान कराएं, क्योंकि उस दिन एक अमावस्या है। तो अमावस्या के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से हमारी ये एक मौनी अमावस्या कहलाती है, जिस दिन ये विशेष महत्व रखता है। और याद रखें कि उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को दूध का भी भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई खीर बनाई हो तो उनका खीर का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप उस दिन तिल का भी, जैसे तिल आप घर पे तिल के लड्डू बना लें तिल गुड़ के, या फिर मार्केट से भी आप ला सकते हैं। आपको जैसी सुविधा हो ऐसी आपकी सुविधा अपने लड्डू गोपाल को देनी चाहिए उस दिन, क्योंकि उस दिन अमावस्या है और मौनी अमावस्या अपने लड्डू गोपाल के लिए विशेष महत्व रखती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल को चाहे कैसे भी श्रृंगार करें, तो आप अपने सुविधा अनुसार उनको श्रृंगार करें, उनका वस्त्र पहनाएं, उनको भोग लगाएं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को ये सुबह का भोग लगा रही हूँ, सुबह का श्रृंगार, सुबह का स्नान, ये मैं उनकी सुबह की सेवा दे रही हूँ। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ही जगा ले, वैसे ही स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान तो उस दिन आप ज़रूर कराएं। और चलिए बात करते हैं कि अपने लड्डू गोपाल को हमें उस दिन कौन सी सेवा नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल को उस दिन इत्र की सेवा नहीं दीजिएगा, उस दिन इत्र की सेवा नहीं दी जाती है। आप अपने अगर लड्डू गोपाल को, जैसे आप वस्त्रों पे इत्र लगाते हो या इत्र से मालिश करते हो, तो उस दिन आपको ये इत्र वाली सेवा उनको नहीं देनी है। अब हो सके तो एक दिन पहले ही आप अपने लड्डू गोपाल के स्थान से इत्र वाली जो सामग्री, इत्र की जो चीज़ें होती है उनको पहले ही हटा लें, क्योंकि हम जो अपने लड्डू गोपाल को रोज़ की जो इत्र सेवा देते हैं तो हमारी आदतें रहती है, तो कहीं हम उस दिन भूल के भी ये चीज़ ना करें। इसलिए उनके स्थान से जहाँ उनको आपने विराज किया हो वहाँ से आप उस दिन एक दिन पहले ही इत्र हटा के रख लेते। और उस दिन आप उम्मीद करिए कि उस दिन आप किसी सरसों तेल से या नारियल तेल से उनकी मालिश कर दीजिए। अगर ना हो तो मालिश नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगले दिन अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को इत्र सेवा दे सकते हैं। और उस दिन हमें रात्रि में अपने लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकालना है। हो सके तो आप उस दिन घर से बाहर भी मत अपने लड्डू गोपाल को लेके जाइएगा। जैसे हमारे घर के बच्चे हैं उनको भी उस दिन रात्रि में बाहर नहीं ले जाना होता है। कहा जाता है कि इस दिन का हमें चांद नहीं देखना है, क्योंकि इस दिन का चांद शुभ नहीं माना जाता है। अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप अपने घर से बाहर ही ना निकलिएगा। और अपने लड्डू गोपाल को उस दिन धूप भी दिखाने
नहीं ले जाइएगा, क्योंकि उस दिन कहा जाता है कि अब बाहर बच्चों को नहीं ले जाया जाता है। तो इस साल ये जो हमारी मौनी अमावस्या पड़ रही है, उस दिन हमारी 29 जनवरी को 2025 में अमावस्या पड़ रही है और बहुत ही अमावस्या को विशेष महत्व रखा जाता है। और आप अपने लड्डू गोपाल को कुछ भी भोग लगा सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा भोग कर सकते हैं। बस उनको इत्र की मालिश, उनकी इत्र की सेवा नहीं करनी है। और लड्डू गोपाल को रात में या दिन में कहीं भी बाहर नहीं ले जाने हैं। तो आप उनको सारी सेवाएं दे सकते हैं, सारी सुविधाएं दे सकते हैं, बस उनकी इत्र की सेवा नहीं करनी है। और उस दिन मौनी अमावस्या के दिन हमारा स्नान भी है और हम अपने पास में अपने शंकर शिव शंभू अपने भोले बाबा को भी वहीं पे रख लेंगे। साथ में उनको भी गंगा जल, काले तिल, फूल से उनको भी अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत, जैसे हम अपने लड्डू गोपाल को जिस पंचामृत का सेवा देंगे, स्नान कराएंगे, हम उसी में से थोड़ा पंचामृत में से बचा सकते हैं और अपने भोले बाबा को भी स्नान करा सकते हैं। तो ये ऐसे हम अपने लड्डू गोपाल को मौनी अमावस्या के दिन सेवा करनी है। और भूल के भी उनको इत्र की सेवा नहीं देनी है। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को ये सुबह का भोग लगा रही हूँ, सुबह की सेवा दे रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सादा, अपने सुविधा सामर्थ्य के अनुसार अपने लड्डू गोपाल को हमें भोग देनी है और अच्छे से उनके लिए आरती करनी है। ये मैं आरती कर रही हूँ। उनकी आरती करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। भोग में आप कोई भी ऋतु फल ले लीजिएगा, चाहे आप कोई अनाज का भोग लगाते हो तो वो भोग लगा दीजिएगा। तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने लड्डू गोपाल को मौनी अमावस्या के दिन सेवा देंगे। और हो सके तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को जल्दी ही शयन करा लीजिएगा। जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को अगर 9 बजे सुलाते हो तो उस दिन आप जल्दी ही 1 घंटे पहले ही उनको सुला दीजिएगा। और इस बात करते हैं कि इस साल मौनी अमावस्या किस दिन पड़ रहा है, क्योंकि कभी लग रहा है कि 28 जनवरी को पड़ रहा है, कभी लग रहा है 29 जनवरी को पड़ रहा है। तो देखिए, हमारा जो ये मौनी अमावस्या है वो 28 जनवरी को शाम 7:35 से शुरू हो रहा है और हमारी जो अमावस्या समाप्ति है 29 जनवरी को शाम 6:05 पे समाप्त हो रहा है। तो इसलिए हमारा ये जो चंद्र उदय हो रहा है 29 जनवरी को 6 बजे के बाद हो रहा है और हमारा संध्या का समय जो होता है वो 5 बजे का होता है। तो इसलिए हमारा चंद्र उदय 29 तारीख को हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो ये मौनी अमावस्या इस साल पड़ा है वो 29 तारीख को पड़ा है। तो हम इस साल 29 तारीख को ही मौनी अमावस्या को मनाएंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। तो प्लीज़, अगर अच्छी लगी हुई हो तो अपने दोस्तों के यहाँ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के यहाँ मेरी वीडियो सेंड कर सकते हैं। और आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हमारे कृष्ण जी की, हमारे राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे। तब तक मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।